नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है मध्य प्रदेश में लोक रंग का प्रभाव, विरासत से विकास की यात्रा का पड़ाव। दरअसल मध्य प्रदेश की कहानी आज विरासत के संरक्षण से विकास के संकल्प तक की है, जहां अतीत की धरोहर भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार बन रही है। यही संतुलन प्रदेश को नया मध्य प्रदेश बना रहा है। मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और तेजी से उभरते विकास मॉडल के साथ देश के सामने एक संतुलित उदाहरण पेश कर रहा है। इतिहास, आस्था और परंपरा की धरती माने जाने वाले प्रदेश ने बीते वर्षों में बुनियादी ढांचे, उद्योग, कृषि और पर्यटन के मोर्चे पर नई पहचान बनाई है। ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। वे लोकरंग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकरंग कलाकारों, शिल्पकारों का लघु मेला है। साल भर इसका इंतजार होता है, जिसमें मिनी इंडिया की तस्वीर देखने को मिलती है। ये हमारी गौरवशाली परंपरा और संस्कृति का उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में विरासत से विकास की यात्रा चल रही है। आज लोकरंग में हो रहे कार्यक्रम भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि भारत ने काल के प्रवाह में अपनी कमियों का साक्षी बनकर अपनी खूबियों से विशेष पहचान बनाई। आज भारत दुनिया के सामने महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में यह मिनी इंडिया की तर्ज पर मिनी मध्य प्रदेश बन गया है। अलग अलग क्षेत्र से अपनी अपनी कलाओं के बलबूते पर अपनी लोक संस्कृति को गौरवान्वित करते हुए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं तो अलग अलग प्रकार का आनंद देता है। यह हमारे देश की गौरवशाली विरासत भी है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की 4 विभूतियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने के लिए बधाई दी है और इसे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताया है। चलिए आइए इस पर सुनाते हैं मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। गौरवशाली विरासत भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश दुनिया के सामने आज एक अलग महत्वपूर्ण मुकाम पे पहुंचा है, तो यह हमारी विरासत की विकास की यात्रा का एक गौरवशाली स्वर्णिम पक्ष भी है कि हम अपने अतीत के उन सारे पृष्ठों को संभाल के भी रख रहे हैं, जिसके कारण से अतीत के उस गौरवशाली इतिहास पे हम गर्व कर सके। संघर्ष के उन पलों में यद्यपि हमने अगर कोई 19वीं 20वीं घटना हुई होगी, तब भी काल के प्रवाह में उसको विस्मृत करते हुए, पुनः चमत्कृत करते हुए दुनिया के सामने हमारी सनातन संस्कृति ने सीना ठोक करके अपनी पहचान बताई है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लोक रंग का प्रभाव है। विरासत से विकास की जो यात्रा है, इसका जो पड़ाव है, ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई है। विरासत से जो इसके संरक्षण है, उसका जो संकल्प लिया गया है विकास तक का, इसे आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। इसी के साथ मोहनलाल मोदी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। स्वामी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं विरासत जो है भविष्य को अर्थव्यवस्था का यहाँ पर आधार बना रही है। आपके अनुसार आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, ये दोनों सांस्कृतिक विरासत किस प्रकार से जो लगातार विकास मध्य प्रदेश कर रहा है, इन दोनों का बैलेंस किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से क्या चीज़ें इनमें और नई ऐड होनी चाहिए ताकि बैलेंस जो रहे और लगातार विकास भी होता रहे? जी बिल्कुल, देखिएगा, किसी भी राष्ट्र हो या राज्य हो, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाएं जो है उनमें संतुलन होना बेहद आवश्यक है। यदि हम किसी बहुत ज्यादा तो दूसरा पक्ष कहीं न कहीं दमन के दौर में आ जाएगा, शोषण के दौर में आ जाएगा। और इस विषय के ऊपर मोहन यादव, जो कि स्वयं उच्च शिक्षित है, वे स्वयं समझ रहे हैं कि किस समय पर, कहाँ पर, किस भूमिका की आवश्यकता है, उस भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। अभी हमने बात करी हमारी विरासत से विकास की ओर, तो विरासत का विकास तो निश्चय ही बहुत अच्छे से हो रहा है, आध्यात्मिक धार्मिक विकास भी हो रहा है। अब इसके संतुलन के लिए हम जैसे लोग जो है कई बार क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, कई बार प्रत्यक्ष रूप से जाकर के समर्थन भी करते हैं और विरोध भी करते हैं। अभी हम जैसे आज का दिवस देखें तो हमारे सामने एक बहुत अच्छा एक ट्रीटी हुई है, जिसे कहा गया मदर ऑफ ऑल डील्स, प्रधानमंत्री जी ने करी यूरोपियन संघ के साथ। तो साधुवाद और बेहद बेहद बधाइयां। अब हमारे सामने एक चुनौती और है, हमें मास्टर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स इस देश में लाने की आवश्यकता है। वो मास्टर ऑफ रिफॉर्म्स जो है वो मध्य प्रदेश से निकले, ये मेरी मोहन जी से बेहद अपेक्षा है, निजी तौर पर भी और सार्वजनिक तौर पर। देखिएगा, हमारे यहाँ पर वार्णिक असंतुलन है।
हमारे यहाँ पर जातिगत असंतुलन है। हमारे यहाँ पर शुरुआती दौर से आजादी के समय का ही आरक्षण का प्रारूप है, जो हम देख रहे हैं, यूजीसी की व्यवस्थाएं देख रहे हैं और सब जो हो रहा है ये उसी का है। तो मैं निरंतर रूप से यही अपेक्षा रख रहा हूँ कि जितनी बखूबी से वे सारी भूमिकाएं निभा रहे हैं, तो पूरे भारत के अंदर प्रणेता बन करके उभरने के लिए मध्य प्रदेश के पास में बेहद स्वर्णिम अवसर है कि वे सामाजिक ताने बाने को भी संतुलित कर दे, आर्थिक को भी कर दे, राजनीतिक ताने बाने को करता हुआ। तो 2 पुरस्कार मैंने पढ़े जो महात्मा गांधी पुरस्कार दिए गए, वो बड़ा अपने आप में एक राजनीतिक ताने बाने में संतुलन की एक अच्छी शुरुआत है। तो जी, मुझे बिल्कुल आशान्वित हूँ और बेहद ज्यादा जिसे कह सकते हैं अपेक्षाएं और भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहनलाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, लोकरंग आयोजन की हम यहाँ पर बात करें, इस प्रकार के आयोजन से कलाकारों को यहाँ पर मंच मिलता है, शिल्पकारों को बाजार भी मिलता है और संस्कृति जो है उसको भी पहचान मिलती है। संस्कृति अब केवल संरक्षण नहीं, रोजगार और आय का स्रोत भी बनती जा रही है। आयोजन को लेकर कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें एक बात समझनी पड़ेगी हमें कि वर्तमान जो युवा है पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध है और वो पश्चिमी सभ्यता में ये भूलता जा रहा है कि मेरी असली संस्कृति क्या है। और संस्कृति का मतलब होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने किस परिवेश में अपने आप को स्थापित किया और एक समय हम विश्व के जगत गुरु भी कहलाए। वो इसलिए कि हमारे पूर्वज सभी विधाओं से परिपूर्ण थे। अब हमें उस संस्कृति को दोबारा उजागर करके ये पुनर्स्थापित करना है कि हम दरअसल वानरों की संतान नहीं है, हम ब्रह्मा की सृष्टि के साथ ही उत्पत्ति में आ गए थे और हमें महामुनिषियों के माध्यम से, चाहे वो मनुस्मृति हो, ये साक्षात प्रमाण है कि मनुष्य प्रजाति भारतीय ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना के साथ ही मौजूद थी। तो वो जो है वो हमें संपूर्ण विश्व में अग्रणी बनाती है और जब अग्रणी बनाती है तो फिर हमारे जो कालखंड बीच में आया, मुगल शासन आया, अंग्रेजों के शासन आया, उसमें संस्कृति का नाश कर दिया गया, हमारे गौरव के चिन्ह थे मिटा दिए गए। तो मध्य प्रदेश शासन हो या केंद्र का शासन हो, 70 वर्ष बाद ही सही, कम से कम अब वर्तमान शासन इस बात की चिंता कर रहा है कि हमारे जो गौरवपूर्ण हमारा इतिहास रहा है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो कितने शक्तिशाली थे, संस्कृति से कितने आधुनिक थे, वो सब चीजें अब सामने आना चाहिए। कहते हैं ना, उगती हुई सूरज को हर कोई प्रार्थना करता है। तो जब हमारी संस्कृति दोबारा से पुनर्जागृत होगी, लोग देखेंगे और देख क्या रहे हैं, पश्चिम के लोग अब मान रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, लोग मथुरा आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, शांति तलाश में लोग भारत की ओर आ रहे हैं। और जहां तक विकास की बात है तो विरासत के विकास की ओर यहां तक तो आए गए हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था है अब, और जब 2047 का हमारा प्रण है तो विरासत से विकास की ओर जाते हुए 2047 में हम भारत की प्रथम आर्थिक शक्ति बनेंगे, विश्व शक्ति बनेंगे। अच्छा है हम विश्व मित्र बने। बिल्कुल। लेकिन मोहनलाल जी, आपने स्टार्टिंग में जो एक बात कही, ऐसा नहीं लगता कि हमारे भविष्य का जो नींव है वो युवा है? अब युवा भी हमारी संस्कृति की ओर यहाँ पर और आस्था की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि न्यू ईयर पार्टीज पे लोग पार्टी से ज्यादा मंदिर जाते हैं। युवा जो नए साल की शुरुआत होता है वो मंदिर जाने से करता है। तो युवा भी अपनी संस्कृति की ओर अब गर्व भी कर रहा है, उस और भी बढ़ रहा है, उसे जानने की कोशिश भी कर रहा है। अब तो इसके लिए मैं ये हमारे महाराज जी जुड़े हुए सहस्रानंद जी महाराज, ऐसे संत महात्माओं का इसका मैं श्रेय दूंगा। ये लगातार जो अलग जगा रहे हैं, इनकी निंदाएं कम नहीं होती, इन्हें उपहास का पात्र बनाया जाता है। इनसे कहा जाता है ये हमारे देश को पिछली उसमें कहना चाहिए बैक डोर में लेके जा रहे हैं, ये बैक फुट पे लेके जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आलोचनाओं को सहन करते हुए धार्मिक मंचों पे, सामाजिक मंचों पे, यहाँ तक कि वैज्ञानिक मंचों पे जब इनकी कसौटी पे कसा गया तो ये खरे साबित हुए और इन्होंने प्रतिपादित किया कि हम दरअसल विरासत दरअसल जमीन होती है और विकास आकाश होता है। अगर आपके पैर जमीन पर टिके नहीं है, आप विरासत से जुड़े नहीं है, तो आप विकास को स्पर्श तक नहीं कर सकते। विकास को प्राप्त करना बहुत दूर की बात है। इसलिए हम ध्यान रखें, हम भीष्म की संतानें हैं जो पृथ्वी से जल लगाने की क्षमता रखते थे और ऐसे हमारे कई पूर्वज हैं। अच्छा, हम पीछे क्यों जाए, हम कलयुग में ही रहे। तो कलयुग में रानी लक्ष्मीबाई एक योद्धा थी, एक सुकुमारी थी, लेकिन देखिए कई किलोमीटर तक युद्ध लड़ती रही। महाराणा प्रताप, जिनका बख्तर बंद कोई उठाने की क्षमता जिसमें शेष नहीं है लोगों में आज, ऐसे हम वीर पुरुषों की संतान है। हम ये याद रखेंगे तो उत्साह हमारा द्विगुणित होगा, विकास में उत्साह बढ़ेगा, हम अच्छे से भारत के विकास में अपनी सहभागिता निभा पाएंगे। यही कारण है लोक तरंग का
जो प्रादुर्भाव हो रहा है, मध्य प्रदेश शासन, केंद्र शासन यदि इस ओर जा रहा है, मैं स्वागत करूंगा इस चीज का। इससे जुड़ के जो हमारे युवा हैं वो अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, तो निश्चित भविष्य में वो विश्व में हमारे लिए राजदूत का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा और मैं स्वामी जी से जानने की कोशिश करूंगी। लोक रंग जैसे आयोजन की हम बात करें, मिनी इंडिया और मिनी मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा भी, तो स्वामी जी क्या आप मानते हैं इस प्रकार के सांस्कृतिक मेले सामाजिक एकता और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों में अहम भूमिका निभाते हैं? देखिए, दिल्ली हाट की जब प्रस्तावना हुई थी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय पर, उस समय पर भी मैंने कहा था कि हमें हर जगह पर, हर प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर संस्कृति ग्राम बनाना चाहिए, जो कि स्वायत्त हो, स्वावलंबी हो और उनसे परिलक्षित होता हो कि हमारे भारत की विरासत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है और स्थानीय लोक संस्कृति क्या है। तो मैं निरंतर रूप से जैसे लोकगीतों का आयोजन करता रहा, या हम इसे कहें कि संध्याओं का, या मुझे याद है खादी के फैशन शो जो मैंने मेरे युवा काल में किए, विद्यार्थी काल के अंदर, तो मुझे बार बार ये परिकल्पना सामने आती थी। उस समय मोहन जी हमारे सीनियर हुआ करते थे और मैं सदैव से यही कहता था, देखिए आज हम स्मार्ट सिटी के अंदर गड़बड़ा गए। बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा, केंद्र और राज्य फेल हो गए स्मार्ट सिटी की अवधारणा के अंदर, क्योंकि हमने पड़ोस का पानी, पड़ोस की बिजली, पड़ोस का, यानी पुराने शहर को खोज करके हमने गड़बड़ा दिया। तो नियोजन गड़बड़ा गया हमारा, जबकि मंशा सही थी। परंतु हम यदि बंजरों के ऊपर लोग ग्राम की स्थापना कर दे, नगरों की स्थापना कर दे, ग्रामों की स्थापना कर दे, तो कृषि की भूमि को, हमारी वास्तविक विरासत तो कृषि है ना, उसको हम सबसे ज्यादा संवर्धित रखें तो उच्चतम होगा। तो जब भी ऐसा कोई मंच होता है, ऐसा कोई विचार विमर्श होता है, तो मैं सीधे कहता हूँ कि युवाओं के लिए क्लस्टर इंडस्ट्री डालना जरूरी है, उनको, हमें उद्योगों को मंदिर बनवाना जरूरी है, उद्यम को पूजा करवाना जरूरी है, पर साथ में उन सभी स्थानों के ऊपर हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कृत का प्रदर्शन हो, दर्शन हो, ये बेहद आवश्यक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं साक्षी जी, अभी जैसे निरंतर रूप से मैं सनातन पंचायतों का आयोजन कर रहा हूँ, तो स्थानीय 2 प्रतिनिधि हो गए, 3 बड़े मीमांसा वाले हो गए, या बड़े ज्ञाता व्यक्ति हो गए, साधु हो गए, जब कुछ विषयों के ऊपर, पंचसूत्री विषयों के ऊपर चर्चाएं करते हैं, तो इतनी अच्छी जिसे कह सकते हैं कि फॉर्मुलेशंस निकल करके आते हैं, शासन उनके ऊपर ध्यान देगा तो निश्चय ही हमारा अभ्युदय बहुत जल्दी होगा। होना तो है, कोई रोक नहीं सकता, हम उसको गति देने का काम करें। और उन सनातन पंचायतों के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक और अपेक्षा कि इस राष्ट्र का पहला राज्य बन जाए, सनातन आयोग का गठन हो जाए। तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, धर्म, संस्कृति, वर्ण के आधार पर उद्वेगों की संघर्ष की, ये आयोग ये बड़ी सरलता से, सहजता से पंचायतों के माध्यम से, आयोग के माध्यम से सुलझा लेगा। तो मुझे जो लगता है, निरंतर रूप से यही लगता है कि हम बहुत अच्छी शुभ दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसका परिणाम निश्चय ही बेहद प्रेरणास्पद होने वाला है भारतवर्ष के लिए। बिल्कुल। मोहनलाल जी, देखिए प्रधानमंत्री का भी ये संकल्प है विरासत से विकास की ओर, और मध्य प्रदेश में भी लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी ओर अग्रसर है, हम भी देखते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मिनी इंडिया वाला भी बयान दिया है, इससे सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। किस प्रकार से देखते हैं आप इसे, मध्य प्रदेश इसकी ओर अग्रसर है? हाँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमसे जो अपना महाकालेश्वर से हम इसको शुरू कर सकते हैं। जो आज महाकालेश्वर में जो महालोक बना हुआ है, वो हमारे लिए मध्य प्रदेश में केवल संस्कृति ही नहीं, उद्योग और व्यापार का एक नया केंद्र बनने जा रहा है। वहां इतनी अच्छी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। देखिए, यात्रियों का आना, श्रद्धालुओं का आना एक विषय है, साथ में जब पर्यटक आते हैं तो उद्योग और व्यवसाय को गति मिलती है। यही स्थिति हमारे यहाँ ओरछा धाम की है। ओरछा धाम में जो राजा राम महालोक जो बन रहा है, वहां भी आप देख लीजिए, अभी पूरा विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ये खबर लोगों को मिली कि वहां एक नया लोक आकार ले रहा है, तो लोग सिर्फ इसी जिज्ञासा के साथ जा रहे हैं कि देखें वहां आके क्या होने जा रहा है। ओमकारेश्वर को देखिए आप, एक बड़ा पैकेज वहां भी जारी हुआ है। तो यहाँ दरअसल जब हम श्रद्धालुओं को आते देखते हैं तो निसंदेह व्यवसाय की दृष्टि से स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलता है। हम देख रहे हैं लोगों ने घरों में एक छोटे से कॉटेज बना लिए हैं, गेस्टों को वहां ठहरा रहे हैं, पेइंग गेस्ट के रूप में उन्हें सेवाएं दे रहे हैं। उससे हो ये रहा है कि आने वालों को लोक संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं, वहां का व्यंजन कैसा है उससे वो रूबरू हो रहे हैं, उसका उन्हें कहते हैं ना, वो वहां का जो प्रोडक्ट है वो एक पहचान के रूप में सामने आ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं
दरअसल हमारे यहाँ यही तो अभी तक अछूता विषय बना रहा कि बड़े लोगों ने छोटी बातें की नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं स्वच्छता अभियान, तो लोगों ने हंसी उड़ाई, अरे प्रधानमंत्री जी को ये छोटी बातें करना चाहिए क्या? लेकिन देखिए आज कचरा फेंकने में शर्म आती है लोगों की सड़कों पे, क्यों? अब वो आदत में आने लगा है स्वच्छता। इसी प्रकार छोटी छोटी चीजें हैं, इससे हमारा प्रदेश आकार पा रहा है, नए व्यवस्थाएं जन्म ले रही हैं, और हम संस्कृति, आध्यात्म, धर्म, व्यवसाय, उद्यम, ये सब जो समूचा हम जब विकास देखते हैं, तो फिर जब वो बात आती है कि मध्य प्रदेश में मिनी इंडिया देखने को मिलता है, तो क्यों नहीं मिलेगा? हम हृदय प्रदेश हैं भारत के, और कृषि के मामले में हमें अवार्ड मिल रहे हैं, कृषि की झांकी हमारी सम्मानित हुई है। इस मामले में देखा जाए तो हमारे पास सब कुछ है। अब विद्युत पर्याप्त है, भूमि हमारी उपजाऊ है, निवेश हमारे यहाँ विदेशों का आ ही रहा है। ऐसे में बस कमी सी बात की थी कि संस्कृति को उपेक्षित भाव से देखा जा रहा था। मैं देख रहा हूं जब से, कोई हर्ज नहीं कहने में, जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है और जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इस ओर ध्यान दिया गया है। अब हम बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं कि हमें जो विश्व गुरु होने का तमगा प्राप्त था, हम उसे प्राप्त करने में बहुत समय नहीं लगाएंगे। बिल्कुल मोहनलाल जी, मेरा एक सवाल है। आपने शुरुआत में ही कहा था, महाकाल लोक से आपने बात की शुरुआत की थी, इससे पहले भी स्वामी जी से जब चर्चा की थी तो हमेशा से ये जो एक चिंता रही थी कि जब इस प्रकार के धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर अगर पर्यटक आते हैं तो उनकी जो धार्मिक महत्ता होती है वो कहीं खत्म ना हो जाए। स्थानीय रोजगार को, व्यापार को लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। वो लोग हमारी संस्कृति को जान रहे हैं, पश्चिमी लोग हमारी संस्कृति को जान रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी जो धार्मिक महत्ता होती है वो कहीं विलुप्त ना हो जाए, ये हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। स्वामी जी से हमारी चर्चा भी इस बात को लेकर हो चुकी है, तो इसे लेकर आप फिर क्या बोलेंगे? नहीं, इसमें देखिए, जब आम आदमी किसी योजना से जुड़ता है और जब वो ये देखता है कि इससे मेरा हित और लाभ जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी थोड़ी सी कहना चाहिए सतर्कता आती है इन चीजों को लेकर। और बाकी हम इस बात से लेके आश्वस्त हैं कि इस स्थिति में शासन को लेके आए हो या कलाकारों को लेके आए हो, तो वो हमारे क्षेत्र के हमारे जो कहना चाहिए संत महात्मा पुरुष हैं, कथा प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर अंकुश बनाए रखा है। ये बहुत शांति प्रिय विषय है और संतोषजनक विषय है कि जब कभी भी हम भटकते हैं तो आप देखिए, अब कथा के मंचों पे सामाजिक विषय आने लगे हैं। अब कोई विद्रूपता है वो विषय बनती है, लव जिहाद है अब विषय बनता है, अब हम कहीं भटक रहे हैं तो विषय बनता है, बच्चे शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, ये विषय बनते हैं। कथा अब कथा राम कथा तक सीमित नहीं है, कृष्ण कथा तक सीमित नहीं है कथा प्रवक्ता हमारी। तो दरअसल बात यही है कि अब जिम्मेदारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों पर नहीं है। अब हमारा जो संत महात्मा था वो आगे आकर ये स्वीकार कर रहा है कि वर्तमान पीढ़ी को सम्मान देना मेरी जिम्मेदारी है, और जब उसको निभा रहा है तो उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। जैसे आपने ही कहा, न्यू ईयर पे लोग पब में नहीं गए, डिस्को थेट में नहीं गए, लोगों ने शराब पीना कम कर, अब लोग कहाँ जा रहे हैं? अब लोग महाकाल लोग जा रहे हैं, लोग ओरछा धाम जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन क्यों हुआ? ये परिवर्तन इसीलिए है कि हमारे जो हमें जगाने वाले जो हमारे संत महात्मा हैं, उन्होंने अपना पराक्रम बनाए रखा है, और जब तक ये जीवंत हैं, जब तक इन्हों में कहना चाहिए दायित्व का बोध बना हुआ है, जो बना रहेगा, आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि भारतीयता डिगी नहीं। बिल्कुल स्वामी जी, मोहनलाल जी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, इसमें से मेरा एक ये प्रश्न रहेगा, आजकल जो कथावाचक होते हैं, संत महात्मा होते हैं, बहुत अहम है वो लोग एक एक शब्द उनका बहुत महत्व रखता है। आजकल हम देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो कथावाचक है, कई प्रकार के उनके बयान आते हैं जिनका विरोध भी काफी होता है। माघ मेले में हम देख रहे हैं जिस प्रकार की साधु संतों के साथ झड़प हुई पुलिस के साथ, वो भी हम चीजें देख रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं इसका विरोध भी करते हैं और जो छवि है वो फिर खराब होती हुई नजर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि कथावाचक है तो कथावाचन करना चाहिए, लेकिन मोहनलाल जी ने भी कहा कि उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर एक ट्रैक पर लेकर आना है किसी प्रदेश को, देश को, तो वो भी उसका हिस्सा है। संत महात्मा को बताना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, या ये चीज गलत हो रही है। तो कथावाचकों को फिर इस प्रकार के बयान देने चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये तो फिर पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। देखिए साक्षी जी, कथावाचक जब बहुत तेजी के साथ में बाजार में स्वीकारे जाने लगे तो उसे एक प्रकार का ये मान लिया गया कि अब ये तो एक व्यापार, तो बहुत सारे व्यापारी भी इसके अंदर आ गए। अब उनके आने से क्या हुआ कि कुछ कथाकार तो
शादी की आयु तक निर्धारित करने की बात करने लगे जी। कि महिला को कितने बच्चे पैदा करने, ये बात करने लगे। तो इस प्रकार के लोग भी आएंगे, काल नेमी भी आएंगे, साधु के वेश में रावण भी आएंगे, अपहरण भी होंगे। किंतु समाज के अंदर जागृति इस बात की आवश्यकता है कि हमारा जो वैदिक अध्यात्म है वो बेहद व्यापक है, बेहद परावैज्ञानिक है। हमारे जो तीर्थ स्थल है उनकी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के लिए मैं निरंतर रूप से कहता रहा, जिसे मोदी जी ने अभी बताया, बड़ी सरलता से बताया। देखिएगा, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे फुटफॉल हो, हमारे यहाँ पे लोग आए, ताकि स्थानीय लोगों के माध्यम से जब संस्कृति का परिचय होगा तो उच्चतम परिचय होता है। उसके लिए कोई सिर्फ डॉक्यूमेंट्री दिखा देने से परिचय नहीं होता है। वो प्रैक्टिकली जब जीवन में जीते हैं, यहाँ आकर के रुकते हैं, तो उन्हें हमारे सनातन के वैभव से परिचय होता है। हमारे साथ में सिर्फ और सिर्फ समस्या कहाँ है कि हम नियोजन के अंदर अभी भी बेहद कार्य करना बाकी है। जैसा मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, आज भी रिपीट करूंगा, जैसे तीर्थ नगरी उज्जैनी है, काशी है, इन सब स्थानों के ऊपर बाहरी क्षेत्र जो है वो पर्यटन के केंद्र रहे। वहां डिज्नी वर्ल्ड डाल दीजिए, वहां एसएल वर्ल्ड डाल दीजिए, चलेगा। मध्य के क्षेत्र जैसे विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रमशिला है यहाँ पर, तो वो अध्ययन अध्यापन अध्ययन के केंद्र है, जहां से हमारी यहाँ की संस्कृति का व्यापार होता है, परिचय होता है, यानी विस्तार होता है। तो वो जो ज्ञान का विस्तार है, वो ज्ञान के विस्तार देशाटन के केंद्र होते हैं। वो जहां पर हमारी अर्चनाएं होती है, पूजा होती है, महाकाल जैसा क्षेत्र हो गया, ये हमारे लिए तीर्थाटन के क्षेत्र है। तो मैं इन विषयों के ऊपर शासन को हमेशा से सटीक रखता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो गोवा जैसा हर्ष हमारी धर्म नगरियों का हो जाए, जो किसी समय पे उच्चतम ध्यान केंद्र रहे हैं, तीर्थ केंद्र रहे हैं, वो पर्यटन की साइड इफेक्ट के चलते हुए बेहद गड़बड़ा गए। तो इन सब चीजों का संतुलन बनाना ही, मैंने प्रारंभ में कहा डिस्कशन के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी संतुलन के ऊपर हमें कार्य अभी भी और करना बाकी है। और उस और सरकार अग्रसर दिखती है। जो अभी के मुख्यमंत्री का, जो मैं कह सकता हूँ उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो उनसे मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी कि जितनी जल्दी हो सके हमें संतुलन बनाना होगा। देखिए, ईश्वर ने सुनी, वो मुख्यमंत्री बन गए। अब मुझे लगता है तो बहुत सारे निर्णय भी और होना बाकी है और उनके माध्यम से अभ्युदय होना बाकी है। बिल्कुल स्वामी जी, और ये भी मानना है मेरा भी कि विकास अगर जड़ों से कट जाता है तो वो खोखला हो जाता है, और विरासत अगर समय के साथ ना चले तो वो संग्रहण बन जाती है। तो दोनों का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, और मध्य प्रदेश में दोनों का बैलेंस काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लोक रंग का प्रभाव है, विरासत से विकास की यात्रा का ये पड़ाव है। मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और तेजी से उभरते विकास और मॉडल के साथ देश के सामने एक संतुलित उदाहरण यहाँ पर पेश कर रहा है। तो संदेश मुख्यमंत्री का भी यहाँ पर साफ है कि विकास ऐसा हो जो जड़ों से जुड़ा हो और परंपरा और प्रगति दोनों संतुलित हो, और मध्य प्रदेश में संतुलन साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। चलिए, मध्यकाल के इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।